everyone, I am Neha and welcome back to my channel. I am here with a new topic, so let's begin. तो अब हम शुरू करेंगे मल्टीपल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें गिलफोर्ड की मल्टीपल थ्योरी है, गार्डनर की और स्टर्नबर्ग की। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गिलफोर्ड की मल्टीपल थ्योरीज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो जेपी गिलफोर्ड का बर्थ जो हुआ था वो 7 मार्च 1897 में हुआ था। ये गिलफोर्ड टीचिंग फील्ड में थे, साइकोलॉजी सब्जेक्ट से ही, बट ये 1967 में रिटायर हो गए थे टीचिंग से। बट इन्होंने कंटिन्यू रखा था राइटिंग एंड पब्लिश आर्टिकल्स, जर्नल्स एंड ऑल। और इनकी डेथ हुई थी नवंबर 26, 1986 में। इन्होंने 1956 में अपना मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया था, जिसको स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट और 3 डायमेंशनल थ्योरी और क्यूबाइड मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि गिलफोर्ड की थ्योरी या मॉडल क्या था। The structure of intellect define intelligence a systematic collection। बहुत ही systematic collection दिया था इन्होंने of abilities और functions of processing different kind of items of information in various ways। तो जो इनका ओरिजिनल SOI मॉडल था उसमें इंक्लूडेड थे 4 टाइप ऑफ मेंटल कंटेंट डायमेंशन, जिसमें था फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल। इन्होंने सेकंड दिया था ऑपरेशंस डायमेंशन, उसमें थे 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन डायमेंशंस: कॉग्निशन, मेमोरी, इवैल्यूएशन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन और डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। थर्ड था इनका प्रोडक्ट्स डायमेंशन, जिसमें इन्होंने 6 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स डायमेंशन दिए थे, जिसमें थे यूनिट, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन। तो रिज़ल्ट ये रहा कि इनके 120 फैक्टर्स थे, बट विद ओवर हैविंग बीन एक्सपेरिमेंट के थ्रू बस 100 ही वेरीफाई हो पाए। इन्होंने जो क्यूब वाला डायमेंशन 3 डायमेंशन दिए थे वो 1 साइडेड ही ऑक्यूपाइंग थे, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 1 साइडेड ही हैं तीनों इनके डायमेंशन। और इन्होंने इनके बीच में बताया कि ये जो एबिलिटी हैं ये एक दूसरे से बहुत ही अच्छा इनका कोरिलेशन है। और इन्होंने अपने मॉडल के थ्रू ये भी सजेस्ट किया कि जो न्यू एबिलिटी डिस्कवर होती है उसके बेस पर वो हमारे एग्जिस्टिंग एबिलिटी के बेस पर ही डिस्कवर होती है। 1977 में इन्होंने अपने SOI मॉडल को मॉडिफाई किया, जिसमें इन्होंने अपने कंटेंट 5 कंटेंट दिए जो यहाँ पर है मेंशन, और 5 ऑपरेशंस दिए और 6 प्रोडक्ट्स दिए। तो ये हुए 150 सेल्स। ये जो छोटे छोटे बॉक्स थे इनको इन्होंने सेल्स बोला, तो इसमें थे 150 सेल्स। अब इसको क्या बताया इन जो इन्होंने 3 डायमेंशन दिए थे उसको जान लेते हैं। तो अब सबसे पहले जानते हैं द कंटेंट्स डायमेंशंस होता क्या है। कंटेंट डायमेंशंस में वो आता है जैसे कि हम किस तरह से इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं। एक तो इन्होंने बताया विजुअल तरीके से, देखकर किसी इंफॉर्मेशन को हम गेन करते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो आप देख रहे हैं, उससे भी इंफॉर्मेशन आप परसीव कर रहे हैं। ऑडिटरी, मैं बोल रही हूँ तो वो भी एक प्रोसेस है आपको इंफॉर्मेशन परसीव करने का। सिंबॉलिक, जो मैं यहाँ पर लिखे हुए लेटर्स ऑफ एन अल्फ़ाबेट्स या किसी और भी अरेबिक न्यूमेरिकल्स में भी लिखा होता तो वो इंफॉर्मेशन आप परसीव करते एज अ सिंबल्स और साइन। और सिमेंटिक मीन्स कि मैं यहाँ पर ओरली बोल रही हूँ, यहाँ पर कुछ लिख भी रही हूँ, तो ये हमारा सिमेंटिक प्रोसेस
हो गया जो जिससे आप इंफॉर्मेशन को परसीव कर रहे हैं। बिहेवियरल इंफॉर्मेशन मीन्स कि इंडिविजुअल और इंडिविजुअल से आप मीन्स कि मैं अकेली एक आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो एक बिहेवियरल प्रोसेस हो गया जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को परसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट है द ऑपरेशंस डायमेंशन। इसको जनरल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी बोला जाता है। तो इसमें भी इन्होंने 5 काइंड्स ऑफ ऑपरेशन डायमेंशन दिए थे, जिसमें था फर्स्ट कॉग्निशन। इसमें एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीन्स कि अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आप समझ पाए हो या नहीं, और उसको कितना अप्लाई करोगे, या फिर आपको इसमें नहीं समझ में आएगा तो आप अदर वीडियोस में डिस्कवर करेंगे उस चीज़ को, और फिर अवेयर रहेंगे कि कौन सा एग्ज़ाम टाइम में हमें कौन सा एग्ज़ाम्पल लिखना चाहिए और किस तरीके से लिखना चाहिए। ये हमारा कॉग्निशन में आ गया। मेमोरी, जो भी पढ़ाया गया है वो इंफॉर्मेशन किस तरीके से आप मेमोराइज़ करेंगे, जिस तरीके से आप उसको स्टोर करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में लिखना चाहते हैं, उसी का एक फॉर्मेट आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन में ये आएगा कि द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मल्टीपल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये टॉपिक न समझ में आया हो, तो आप क्या करेंगे, कहीं वीडियो देखेंगे, अपनी बुक्स में पढ़ेंगे, या फिर कहीं आर्टिकल पढ़ेंगे, या किसी अदर बुक्स में पढ़ेंगे, तो ये हो गया वन प्रॉब्लम का मल्टीपल सॉल्यूशन। कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। थर्ड है द प्रोडक्ट डायमेंशंस। द प्रोडक्ट्स डायमेंशन में क्या होगा कि अगर हम किसी चीज़ कंटेंट के थ्रू किसी इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं, फिर उस पर वर्क करते हैं, जो ऑपरेशंस डायमेंशन में आया, और थर्ड प्रोडक्ट डायमेंशन कि उस प्रोडक्ट जो हमारे ब्रेन में स्टोर है उसको हम रिकॉल किस तरीके से करेंगे। तो मान लीजिए कि हम किसी पुराने फ्रेंड को याद कर रहे हैं, तो वो यूनिट, तो एक सिंगल इंफॉर्मेशन हम मेमोराइज़ कर रहे हैं तो वो यूनिट कहलाएगा। तो वो हमारा जो एक फ्रेंड नेम है वो यूनिट हो गया। क्लास, अब उससे जुड़ी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, उसकी क्वालिटीज़, उसके साथ बिताए गए पल, सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे क्लास के अंडर आएंगी। रिलेशन, अब जो भी आप उसके बारे में रिकॉल करेंगे तो उस सीक्वेंसेस के थ्रू आएगा कि हम स्कूल में कैसे रहते थे, फिर उसके बाद घर पे आके हम लोग या ट्यूशन में मिलते थे या पार्क में खेलने जाते थे, ऐसे खेलते थे, ऐसे हमारे बीच लड़ाइयाँ होती थी। तो ये हमारी चीज़ें क्या होंगी, एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, तो वो हमारे आएगा रिलेशन में। अब आएगा सिस्टम। तो हमारी जो ब्रेन में कोई इंफॉर्मेशन स्टोर होती है तो वो एक नेटवर्क एरिया होता है, जो न्यूरॉन्स के थ्रू, आपने पहले भी हम टॉपिक्स में देखा होगा कि न्यूरॉन्स के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और वो बहुत सिस्टमेटिक होती हैं। जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वही इंफॉर्मेशन आपको रिकॉल होती है। ये नहीं है कि जो नहीं चाहिए, जो चीज़ आप रिकॉल नहीं करना चाहते हैं वो भी आपको रिकॉल होने लगे। तो जो आप अगर अपने दोस्त के बारे में रिकॉल कर रहे हैं तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको 1 बाय 1 जो भी रिकॉल कर रहे हैं वो रिकॉल होगा। थर्ड, ये ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप उस फ्रेंड को याद कर रहे हैं, आपने कहीं सोशल मीडिया पे देखा हो या किसी ऐसी चीज़ जिससे आपको उसकी याद आई हो फ्रेंड की, तो आप क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आपने एक सिचुएशन को दूसरे सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन किया, कुछ चेंज किया उसमें, तो ये इस डायमेंशन में आएगा। और एप्लीकेशन, आप जब उससे बात करेंगे तो फिर आप बताएंगे कि मैं यहाँ पर मिला, यहाँ पर तुम्हें देखा, फिर मन हुआ बात करने का। वो सारी जो चीज़ें होंगी वो इम्प्लिकेट होंगी आपकी उस सिचुएशन में, जब आप बात करेंगे, उनको बताएंगे अपने फ्रेंड को। तो ये था प्रोडक्ट डायमेंशन। अब जो इग्नू की बुक है उसमें लास्ट में इन तीनों कंटेंट को लेकर एक एग्जाम्पल दिया है गिलफोर्ड ने, जिसमें दिया है कि सपोज अ सब्जेक्ट इज़
given a long list of unrelated words to study and is asked to recall them later। मतलब कि अगर आपको अनरिलेटेड वर्ड दे दिए गए हैं, एक लंबी सी लिस्ट दे दी गई है वर्ड्स की स्टडी के लिए, और ये बोला गया है कि आप उसको बाद में रिकॉल करना, तो जो कंटेंट में आएगा वो सिमेंटिक के थ्रू आप उस वर्ड में इन्वॉल्व होंगे, मतलब उस वर्ड को परसीव करेंगे, इंफॉर्मेशन को सबसे पहले परसीव करेंगे, फिर उसके बाद मेमोरीज में आपकी इंफॉर्मेशन क्रिएट होगी, वो मेमोराइज करेंगे आप उस इंफॉर्मेशन को, और जब उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, यूनिट में आएगा। तो ये बहुत ही एक तीनों डायमेंशंस के को लेकर इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बुक में। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरी वीडियोस को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।